और दूर दूर से आए हुए सभी भक्त विप्रजन और सती सावित्री जैसी पतिव्रता मेरी माता बहन और भाई और सभी भक्त जनों को मेरी तरफ से वंदन व अभिनंदन मैं आप सभी भक्तों को करता हूं। और ये बड़ी मेरे सौभाग्य की बात है कि आपके इस गांव कीरतपुर में मुझे श्री शिव महापुराण कथा को श्रवण कराने का एक शुभ अवसर मौका मिला। और यहाँ पर मैं अपने भोले बाबा की और भोलेनाथ की बड़ी कृपा समझता हूँ, बड़ी अनुकंपा है। और जो अनुष्ठान यहाँ प्रारंभ होने के लिए जो जा रहा है, ये हमारी और आपकी कोई भी बस्ती वाली बात नहीं। ये अनुष्ठान न तो आप करने वाले हैं और न इस अनुष्ठान को करने वाले हम हैं। जो इस प्रकृति का संचालक है, इस प्रकृति को पूरी तरीके से चलाने वाला है और जो दिखाई भी नहीं देता। और आप सभी भक्तजनों के हृदय में बैठी हुई अदृश्य शक्ति को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। देखिए, कीरतपुर गांव में वास्तव में बड़ा भाव मिला मुझे देखने के लिए। कथाएं तो मैंने बहुत की, लेकिन सच बात तो यह है कि जो कलश यात्रा कीरतपुर में जो आज निकाली गई, वो बड़ी भव्य कलश यात्रा थी। और कलश यात्रा तो हर जगह निकल भी जाती है, लेकिन जो नियम था बिल्कुल वो आप सभी भक्तों ने बड़ी ईमानदारी के साथ में नियम को भी फॉलो किया। क्योंकि आपको केवल एक ही बार बताया गया था कि व्यास जी आगे रहेंगे, बराबर में परीक्षित जी के रूप में जो कथा के मुख्य श्रोता हैं वो रहेंगे, और जो कलश जिन माताओं एवं बहनों ने जो कलश धारण किया है वो पीछे रहेंगे। और सच में उन्हें दोबारा कहने का कोई भी मौका ही नहीं मिला। तपती हुई जमीन में काफी बालू भी गर्म थी, लेकिन उसको भी हंस हंस करके सहा। क्यों? क्योंकि यही तो भक्ति है। लेकिन अगर भक्ति की बात आई तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो भक्ति न करता हो। भक्ति तो सभी करते हैं, भक्ति आप भी करते हैं और भक्ति मैं भी करता हूं, और पूरा संसार ही भक्ति करता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जिसको ठाकुर जी के सामने, जिसे भोले बाबा के चरणों में धूप बत्ती अगरबत्ती को घुमाते घुमाते पूरा जीवन निकल गया, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं, कुछ भी नहीं मिला। अंत में वो फिर क्या कहते हैं कि वो नास्तिक की ओर बढ़ जाते हैं कि धूप बत्ती अगरबत्ती लगाने से कुछ भी नहीं होता। होता है भक्तों, भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन भक्ति कौन सी भक्ति करते हैं? और भक्ति में दो चीज बहुत ही जरूरी है। भक्ति के अंदर न तो मिलावट होनी चाहिए और न रुकावट होनी चाहिए। और जो भक्त मिलावट भक्ति को और रुकावट भक्ति को करता है तो उसके जीवन में उस भक्ति का कोई भी प्रभाव केवल हताश ही नजर आएगा। और ये भी बात सत्य है कि जब हम परमपिता परमेश्वर के सामने न मांगे तो फिर मांगेंगे हम किससे? ये भी भक्तों के हृदय में प्रश्न आता है कि महाराज जी हम पड़ोसी से नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम पड़ोसी से मांगेंगे तो वो हमारी मदद नहीं करेगा, वो हमारा उपहास उड़ाएगा। लेकिन हम तो अपने भोलेनाथ से मांग रहे हैं, जो दीनों का नाथ है, विश्वनाथ है। और जब वही हमारी मदद नहीं करेगा तो इस संसार में हमारी मदद
कौन करेगा? तो भक्तों, भक्ति में मिलावट और रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन मिलावट कौन सी? मिलावट वो कि आप किसी को भी इष्ट माने। कोई कृष्ण भगवान को इष्ट मानता है, कोई राम को इष्ट मानता है, कोई शिव को। और आस्था और विश्वास अपने इष्ट में ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आज तुमने भोलेनाथ को पकड़ लिया, कल तुमने राम जी को पकड़ लिया, फिर राम जी को छोड़ दिया, भोले जी को छोड़ दिया, और अगले दिन जैसे भी तुम्हारा वृंदावन में चक्कर लगा तो मेरे बांके बिहारी को पकड़ लिया। आज एक को पकड़ोगे, एक को छोड़ोगे, फिर दूसरे को पकड़ोगे, तीसरे को छोड़ोगे, लेकिन अंत में आपको कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। इसीलिए अगर आपको एक में विश्वास रखना है तो मेरे भोलेनाथ पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, श्रद्धा रखो। और इतनी प्रबल विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि इस संसार में मेरी सहायता करने के लिए कोई आए ना आए, लेकिन मेरा भोलेनाथ मेरी सहायता करने के लिए अवश्य ही आएगा। और जिस दिन तुम्हारे हृदय में यह विश्वास हो गया तो उसी भक्त तत्क्षणात सामने प्रकट हो जाएगा, कहेगा कि भक्त, और पूछेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो घट घट में रहने वाला है, घट घट में व्याप्त है, सभी में परमात्मा है। और परमात्मा भक्त का मुंह खोलने से पहले ही वो उसके हृदय की बात को जान जाता है कि ये भक्ति कर रहा है, लेकिन स्वार्थ भाव से कर रहा है, ये निस्वार्थ भाव से नहीं कर रहा। और ये भक्त अपने मन में जब तक बनेगा, जब तक इसकी स्वार्थ सिद्धि होती रहेगी। अगर मैंने एक भी दिन अगर इसका स्वार्थ अगर सिद्ध नहीं किया ना, तो ये फिर मुझे छोड़ देगा। इसीलिए भक्ति में मिलावट नहीं होनी चाहिए। अरे अगर आप किसी हलवाई की दुकान पर कोई भी मिठाई लेने के लिए जाओ और तुम्हारी आंखों के सामने वो अगर कोई मिलावट कर दे, तो सच बताओ, क्या आप अगले दिन खरीदोगे? नहीं खरीदोगे ना। कहेंगे कि ऊंची दुकान और फीके पकवान, इससे तो अच्छा हमारे गांव का ही हलवाई है। रुकावट कौन सी? रुकावट ये कि जब आप किसी संत के द्वारा, किसी ब्राह्मण के मुखमंडल से कोई भी कथा श्रवण की और आपको उनमें पल भर के लिए प्रेम उत्पन्न हुआ, और इतना प्रेम उत्पन्न हुआ कि आपने सोच लिया कि मैं सुबह से ही भोलेनाथ पर रोजाना जलाभिषेक करूंगा, भले ही कुछ चढ़ाऊं न चढ़ाऊं, लेकिन एक लोटा जल और 100 समस्याओं का हल मैं अवश्य चढ़ाने के लिए जाऊंगी। लेकिन गई कितने दिन तक? 1 हफ्ते, 2 हफ्ते। अगले दिन क्या हुआ? हल्की सी तबीयत खराब हुई कि आपने छुट्टी मार दी। तो वहां पर क्या हो गया? रुकावट। दूसरी बात, जब किसी भी इष्ट की आप भक्ति करें तो समय भी निश्चित होना चाहिए कि मुझे जलार्पण भोलेनाथ पर करना है तो मैं सुबह 8 बजे 100% कर दूंगी, रोजाना सुबह 8 बजे। चाहे मेरा कोई काम बिगड़ जाए, लेकिन मैं जल चढ़ाना नहीं छोड़ूंगी। और परेशानियां आती हैं। परेशानी आने का कारण क्यों? कि जैसे आप किसी भी क्लास में जाते हो और अगली क्लास में जब तुम प्रमोट होते हो, कब होंगे? जब तुम्हारे गुरुजी अर्धवार्षिक परीक्षा या सालाना परीक्षा लेते नहीं लेते, जब उसमें आप पास होंगे तो अगली क्लास में जाओगे, और फेल हो जाओगे तो उसी क्लास में ही पढ़ते रहोगे। ऐसे ही ये भोलेनाथ मेरा परमात्मा, ये ईश्वर देखता है कि ये भक्त मेरा सच्चा है या झूठा है। इसे मैं एक बार आजमा करके तो देखूं। और परमात्मा की कृपा उस भक्त पर होती है जिसके जीवन में दुख ही दुख आते हो। सबसे पहले परमात्मा कहता है कि रे भक्त, जो तेरे पास है ना, उसे लेता हूं मैं।
मैं ये देखता हूं कि तू मेरी भक्ति को प्राप्त करने के लिए कब तक अडिग रहेगा। तूने संकल्प झूठा किया है या सच्चा किया है, मैं तेरे संकल्प को देखना चाहता हूं। और जिस दिन आप अपने संकल्प को तोड़ दोगे तो फिर क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए जो भक्त मिलावट और रुखावट सहित भक्ति करते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि मिलावट और रुकावट नहीं होनी चाहिए। और देखिए, आपके इस गांव कीरतपुर में श्री शिव महापुराण की कथा का आयोजन प्रारंभ हो गया है। और श्री शिव महापुराण की कथा इतनी पावन पवित्र है, इतनी पावन पवित्र है कि अगर पापी से भी पापी, यहाँ तक आतताई घोर पापी, कितना भी बड़ा पापी हो और उसके जीवन में कितने भी बड़े पाप हों, और जो भक्त मेरे भोलेनाथ की कथा को श्रवण कर लेता है तो उसके पापों का उन्मूलन उसी वक्त हो जाता है। ये शिव महापुराण की महिमा है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि व्यास जी ये बताओ कि जो आज हम इस पावन पवित्र भूमि व धरा कीर्तपुर की पर बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, ये सबसे पहले किसने किसको सुनाई और ये हमारे बीच में किस प्रकार आई? तो ये बात उस समय की है कि जब भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुना रहे थे। और वो कौन सी कथा? श्री शिव महापुराण की कथा। माता पार्वती बड़े ध्यान से सुन रही थी, लेकिन वहां पर नंदिकेश्वर जी महाराज भी बैठे हुए थे। भोलेनाथ से माता पार्वती ने सुनी और माता पार्वती से नंदिकेश्वर जी महाराज जी ने सुनी। अब नंदिकेश्वर ने मंदरांचल पर्वत पर बैठ करके सनत कुमार जी को सुनाई। अब सनत कुमार जी ने सूत जी महाराज को सुनाई, जो कि वेद व्यास के परम लाडले शिष्य हैं। सूत जी महाराज को सुना दिया और सूत जी महाराज ने भी आगे की ओर बढ़ा दिया, क्योंकि ये क्रम बढ़ता हुआ चलाया। भोले बाबा ने माता पार्वती को, माता पार्वती ने नंदिकेश्वर को, और नंदिकेश्वर ने सनत कुमार को, और सनत कुमार ने वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने सूत जी महाराज को, और सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों को सुना दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सौनकादिक ऋषि कौन? भक्तों, सौनकादिक ऋषि उन्हें कहते हैं जो एक बार नैमिष क्षेत्र में, नैमिषारण्य क्षेत्र में संध्या वंदन करने के लिए 88,000 संत जन बैठे हुए थे। जो 88,000 ऋषि मुनि थे ना, उन्हीं को ही सौनक ऋषि कहते हैं, उन्हीं को ही सौनकादिक ऋषि कहते हैं। और जो 4 ऋषि हैं, चारों भाई हैं, सनक सनंदन सनत कुमार, उनको सनकादिक ऋषियों के नाम से जाना जाता है। अब सौनक जी ने जन जन में श्री शिव महापुराण की कथा को सुनाना प्रारंभ कर दिया, और सौनकादिक ऋषियों के द्वारा ही यह परम पवित्र कथा आप सभी भक्तों को कर्ण रूपी 2 दोना में रसपान करने के लिए मेरे भोलेनाथ ने आपको दे रखे हैं। बोली शंकर भगवान की जय हो, बोले श्री शिव महापुराण की जय हो। अब सौनकादिक जी ने सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया कि सूत जी महाराज, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हो कि आपके ज्ञान की तो कोई गहराई को भी नहीं नाप सकता। जिस प्रकार हम समुद्र की गहराई को नहीं नाप सकते, और समुद्र में नाना प्रकार के रत्न पड़े हुए हैं। और हे सूत जी महाराज, ऐसे ही आप में
ज्ञान के रत्न आपके हृदय में पड़े हुए हैं। तो सोनकादक ऋषि प्रश्न सूत जी महाराज से करते हैं कि हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभु आखिया ही में कथा सारम पुराण नाम विशेषतः। हे महामती, सबसे ज्यादा बुद्धि वाले सूत जी महाराज, आप समस्त वेदों के उपनिषदों के ज्ञाता हैं। आप ज्ञान के हस्ताक्षर हैं। सूत जी महाराज हमें समस्त पुराणों की कथा सारम, हमें कथा का सार सार बताने की कृपा करें। सदाचारस्य सदा भक्तिर्विवेको वर्धते कथम। सूत जी महाराज, सदाचारस्य, ये जो सदाचार भक्ति और विवेक की वर्धतम कथम, किस प्रकार वृद्धि होती है, सदाचार की भक्ति की किस प्रकार वृद्धि होती है, हे सूत जी महाराज हमें इसको भी आप श्रवण कराइए। सुविकार निराशश्च सज्जने क्रियते कथम। और हे सूत जी महाराज, ये साधु जन अपने विकार को किस प्रकार दूर करते हैं, और इस घोर कलिकाल में, इस घोर कलयुग में मनुष्य आसुरी स्वभाव का हो गया है। जो प्रेम हमें पहले सतयुग में, त्रेता युग में, यहां तक द्वापर युग में भी देखने के लिए मिलता था, लेकिन सूत जी महाराज ये इस कलयुग में प्रेम नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। जो पहले भाई भाइयों में प्रेम होता था वो अब प्रेम कहीं देखने के लिए नहीं मिलता। और पहले पिता ने अगर कोई भी आदेश दे दिया तो पुत्र के लिए अध्यादेश बन जाता था। और लेकिन आज के युग की क्या बात करें सूत जी, पिता कहते कहते, पिता आदेश देते देते अंत में वो हार थक करके बैठ जाते हैं, लेकिन उनका पुत्र उनकी बात को सुनने को तैयार ही नहीं होता। और धीरे धीरे कलयुग के जो जितने भी जो मनुष्य हैं, कलुषित प्राणी आसुरी स्वभाव के होते जा रहे हैं, और कुछ आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। इसलिए सूत जी महाराज आप हमें जीवों के शोधन का उपाय भी बताइए, किस उपाय से उनका शोधन हो सकता है। और प्रभु अंत में हमें ये भी बताइए कि सदा से भोलेनाथ की कृपा किस प्रकार मिलती है, और वो किस प्रकार प्रसन्न हो जाते हैं, यह भी हम आपसे पूछना चाहते हैं। शिव प्राप्ति भवी तत्राति सदा निर्मल चेतसः। सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान की कृपा, मेरे भोलेनाथ की कृपा तो उस भक्त पर होती है जो भक्त अपने हृदय को, जिस भक्त वो निर्मल बना लेता है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कोई लंबी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, ध्यान मुद्रा में बैठने की कोई भी आवश्यकता नहीं, और लंबे समय तक माला फेरने की, घुमाने की भी कोई भी आवश्यकता नहीं। सौनक जी, जो भक्त जिस प्रकार 5 वर्ष के बच्चे का हृदय पवित्र होता है,
अगर वो कलियुगी मनुष्य अगर उसी प्रकार अपने हृदय को निर्मल कर ले तो मेरा भोलेनाथ उस भक्त के पीछे पीछे दौड़ करके आता है। और श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बताया भी है, हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सदशरथ अजर बिहार। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो भक्त अपने मन को अपने हृदय को पवित्र कर लेता है, निर्मल मन कर लेता है और सभी प्रकार के गलत विचारों को निकाल देता है, नकारात्मक शक्ति जो कलियुगी मनुष्य के दिमाग में डेरा डाले हुए बैठी है, और जिस दिन वो भक्त अगर अपनी नकारात्मक शक्ति को खत्म करके सकारात्मक शक्ति को अर्जित करने लगेगा और मन भी पवित्र हो जाए और हृदय भी पवित्र हो जाए, तो मैं उस हृदय के पीछे इस प्रकार दौड़ता हूँ जैसे एक गाय अपने बछड़े के पीछे रमाती हुई दौड़ती है। मैं भी ऐसे भक्त को रमाते हुए, मैं ऐसे भक्त को देखता हूँ, और ऐसे भक्तों की तो मुझे तलाश रहती है कि ऐसे भक्त न जाने मुझे कब और कहां मिलेंगे। और भक्तों ये सीधी सी बात है कि सभी जानते हैं, कहते हैं कि रामायण पढ़ेंगे लेकिन रामायण की मानेंगे नहीं, भागवत की कथा सुनेंगे लेकिन भागवत की मानेंगे नहीं, शिव महापुराण की कथा को सुनेंगे जाएंगे लेकिन महाराज जी एक भी बात नहीं मानेंगे। सुनते सब हैं, सभी को पता है कि किस कार्य को करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, और हम अपने जीवन में उस परमात्मा से जो वायदा करके जो आए थे, क्या हम उस वायदे को ईमानदारी से निभा पा रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम आसक्ति में फंस गए। और भक्तों, ये परमात्मा